तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ, अल्लाह तुम पर रहम करे। उन्हें हर तरफ से घेरे में ले लो और देखो कहीं महल में घुसने ना पाए। हम इनके फासिद इरादों का पूरे तौर पर खात्मा कर देंगे। मुस्लिम और उनकी फौज ने महल को घेर रखा है और अब वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं मेरे आका। तमाम दरवाजे और खिड़कियां जल्द बंद कर दो और तीरंदाजों को छत पर भेज दो। बहुत ज्यादा है, हम उन पर हावी नहीं हो सकते। छत के ऊपर से उन पर तीरों की बारिश करो ताकि सब अपनी जगह पर ढेर हो जाए। उन्हें महल में दाखिल होने का कोई मौका न दो। सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती जा रही है, अब क्या किया जाए? जल्दी से हरकत में आओ, चारों तरफ जासूसों को फैला दो और कहो कि ये अफवाहें फैलाए कि मुआविया की फौज की टुकड़ियां उनका खात्मा करने के लिए पहुंच रही है। कहो कि मस्जिद कुफा में भी लोग मौजूद हैं। ऐ लोगो, इससे पहले कि शाम की फौज हम पर धावा बोले, घेराव को खत्म कर दो। ए लोगो सुनो, कहा जाता है यजीद की फौज कुफा के बहुत करीब आ पहुंची है। ऐ लोगो, घेराबंदी तोड़ दो क्योंकि यजीद की ताकतवर फौज कूफे के बाहर खड़ी हुई है। चलो भागो भागो। बसरा से आई हुई इब्ने जियाद की बहादुर फौज ने हमें घेर रखा है। वो कूफा में दाखिल हो चुकी है। ऐ शरीर आदमी चुप हो जा वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। यकीनन वो सच कह रहा है। हाँ मेरे भाई, वो तो सच कह रहा है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे लिए डर महसूस कर रहा हूँ। तुम घर जाओ, मैं यहाँ मुस्लिम के साथ ठहरता हूँ। मैंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया है, डरता हूँ कोई जालिम उन्हें तकलीफ न पहुंचाए। लोगो, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, कुछ देर ठहरो। कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई, कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई। कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई, हम जल्द ही उन पर हावी हो जाएंगे। मत जाओ, मत जाओ। मेरे मौला, हमारा मंसूबा पूरी तरह कामयाब हो गया है। सब लोग मुंतशिर हो चुके हैं, अब मुस्लिम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर एक को उसका इनाम दूंगा और जो भी मुस्लिम को गिरफ्तार करेगा उसे अलग से दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे मौला। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे हाथों से बचकर निकल जाए। हमने पूरी तैयारी कर रखी है मेरे मौला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। कुफा के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की और सब अपने घर चले गए। बिन्ते रसूलुल्लाह के फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उन्होंने जो वादा किया था उसे तोड़ दिया। अब हमें अपने अपने घरों को लौटना चाहिए। इंशाअल्लाह कल सुबह फिर जमा होंगे और महल में हम सब लोग साथ में घुस जाएंगे। कल सुबह आप सब लोग दोबारा इकट्ठा हो जाएं ताकि महल पर हमला किया जा सके। तुम्हारी राय बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई, हम यकीनन ऐसा ही करेंगे। बेहतर है कि हम अभी चले जाएं, इंशाअल्लाह कल सुबह फिर मिलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई,
اب ہم لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانا چاہیے کیونکہ ملون ابن زیاد کے جاسوس ہمیں ہر طرف تلاش کر رہے ہیں۔ رات کا سایہ پڑتے ہی مسلم کے آخری ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مسلم کوفہ کی ایک گلی میں بالکل تنہا اور اکیلے رہ گئے۔ مسلم ایک پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ انہیں کہیں بھی پناہ نہیں مل رہی تھی۔ جن لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی تھی عین وقت پر ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ پیاس کی شدت سے میرے ہونٹ سوکھ گئے ہیں۔ وہاں ایک عورت نظر آ رہی ہے، اس سے پانی مانگتا ہوں ورنہ میں پیاسا ہی مر جاؤں گا۔ خوش آمدید ہے اللہ کی رحمت، خدا کی نیک بیوی، کیا مجھے پانی پلاؤ گی؟ خوش آمدید بیٹا، میں ابھی تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ لو پیو۔ شکریہ آپ کا۔ میں تم سے گزارش کرتی ہوں بیٹا کہ دروازے کے قریب سے ہٹ جاؤ۔ وہ عورت رحم دلی اور اخلاق کا ایک مجسمہ تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے پریشانی، بے بسی اور مجبوری صاف ظاہر تھی۔ ہاں، وہ تو ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا ہے، اسے کیا چاہیے؟ پاس جاؤں اور اسے حالات کے بارے میں بتاؤں؟ کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ ہاں، خدا کی نیک بیوی۔ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، کیونکہ تمہارا یہاں دروازے پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اے خدا کی نیک بیوی، اس شہر میں نہ تو میرا کوئی گھر ہے اور نہ ہی کبھی۔ تو تم کون ہو؟ میں مسلم ابن عقیل ہوں، امام حسین کا سفیر اور چچا زاد بھائی۔ کوفے والوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا تم واقعی مسلم ابن عقیل ہو، فرزند رسول امام حسین کے سفیر؟ ہاں، وہ میں ہی ہوں بی بی۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، گھر کے اندر تشریف لے آئیے ابن عقیل، ابن زیاد کے جاسوس تمہیں تلاش کر رہے ہیں، خدا کی لعنت ہو اس پر۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں اے خدا کی نیک بیوی، قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول سے اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ کیا تم ہو میرے بیٹے؟ ہاں میں ہوں ماں، جلدی دروازہ کھولو جلدی۔ کہاں تھے ابھی تک؟ مجھے تمہاری بڑی فکر ہو رہی تھی میرے بیٹے، بہت دیر کر دیا آنے آج میں۔ بہت واقعات پیش آئے میری ماں، کاش تم میرے ساتھ۔ جب لوگوں نے سنا کہ ان سے جنگ کرنے کے لیے یزید کی فوج شام سے آ رہی ہے تو وہ سب مسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی اعلان ہوا کہ مسلم کو گرفتار کرنے والے کو انعام دیا جائے گا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا لوگوں نے ابن عقیل کے ساتھ دھوکہ کیا اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ ہاں ہاں میری ماں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے۔ ہاں، یہ کھانا اور پانی کس کے لیے لے جا رہی؟ مجھے معلوم کرنا چاہیے آخر معاملہ کیا ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ اس کمرے میں تم کچھ زیادہ ہی جا رہی ہو ماں۔ ایسے کوئی بات نہیں ہے بیٹا، کوئی بات نہیں۔ نہیں، مجھے معلوم ہونا چاہیے، تم اس کمرے میں کچھ زیادہ ہی جا رہی ہو۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے ماں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کون ہے؟ میں نے کہا نا بیٹا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ ورنہ میں خود جا کر دیکھتا وہاں کون ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بتاتی ہوں، لیکن اس بات کو راز ہی رکھنا۔ ایسا ہی ہوگا ماں، یقین کرو، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں ماں، کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوگی۔ بیٹے، وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ہاں واقعی یہ وہی ہے۔ موقع اچھا ہے، کل صبح اس راز کو فاش کر کے ابن زیاد سے بھاری انعام حاصل کروں گا۔
मुस्लिम बिन अकील का सुराग मिल गया है मेरे आका। सुनो इब्ने अशस, वो हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा उसे फौरन गिरफ्तार कर लो, देखो फरार ना होने पाए। तुम सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और कुछ लोग छत पर चढ़ जाओ। ये तो घोड़ों की टापों की आवाज है, यकीनन ये लोग मुझे ही तलाश कर रहे हैं। बाहर निकलने का कोई मौका ना दो। आपका हुक्म सर आंखों पर, हम इसी वक्त उस पर पिछली जानिब से हमला करेंगे। मैंने आजादी की हालत में कत्ल होने की कसम खाई है, मौत से मैं नहीं डरता। सबको लौट कर जाना है अपने दायमी मकाम पर, उसी तरह जिस तरह सूरज की शुआएं जमीन पर आती हैं और फिर अपने मकाम पर लौट जाती हैं। मैं इस हकीकत से ना इनकार करता हूँ और ना ही डरता हूँ। मेरे आका, वो बनी हाशिम का एक बहादुर जवान मर्द है, उसने हमारे बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तुम लोग एक एक करके उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे, जाओ और सब मिलकर हमला करो। मेरे आका, वो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर हैं। हम उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। धोखे और फरेब से काम लो, छत के ऊपर चढ़ जाओ और उस पर आग बरसाओ ताकि वो वहां से बाहर निकल आए। मुझे पानी पिलाओगे? तुमने इससे ज्यादा ठंडा पानी देखा है? वल्लाह तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, एक कतरा भी नहीं, यहाँ तक कि तुम जहन्नुम का मजा क्या बक रहा है? कौन है तू? मैं कौन हूँ इब्ने अकील? मैं उसका बेटा हूँ जिसने अपने इमाम को मशवरा दिया जब तुमने फरेब दिया और उनकी मुखालिफत की। क्या अब भी नहीं पहचाना मुझे? तेरी माँ ने तुझे कितना शकी और शफाक बनाया है। तू और तेरे लोग जहन्नम की आग में जलने के ज्यादा सजावार हैं। सलाम उस पर जिसने हिदायत पाई है। मुस्लिम इब्ने अकील, क्या तुमने नहीं देखा कि हमारे अमीर तुम पर हंस रहे हैं? अगर तुमने सलाम अलैक ए अमीर कहा होता तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता? मैं किसी अमीर को नहीं जानता सिवाय हुसैन के। इब्ने जियाद को जो अमीर कहकर सलाम करते हैं वो उसे नहीं बल्कि हुकूमत के खौफ से सलाम करते हैं। क्या बक रहे हो? तुम लोगों में फूट डाल रहे हो और उन्हें मुसलमानों के हाकिम यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान की मुखालिफत पर उकसा रहे हो। बकवास बंद करे फासिक। खलीफा यजीद बिन मुआविया के खिलाफ जसारत कर रहे हो। तुम्हें इस तरह कत्ल करूंगा जिसकी मिसाल इस्लाम में कहीं नहीं मिलती है मुस्लिम। तो इस बात का ज्यादा सजावार है कि इस्लाम में वो चीज दाखिल करे जो उसमें है ही नहीं। क्या कह रहा है तू ऐ शख्स? तू हक और हक पर चलने वालों के दरमियान तफरका डाल रहा है। कौन हक पर है? ऐ इब्ने जियाद, लानत हो तुझ पर। मेरे आका मेरे मौला यजीद इब्ने मुआविया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर हाल में राजी हैं। अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान हाकिम बने। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें भी तुम्हारा कोई हिस्सा है ऐ मुस्लिम? हाँ, बाखुदा मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। इस तरह इब्ने जियाद की बदकलामी जारी रही। वो मुस्लिम के सामने हुसैन, अली और अकील के खिलाफ बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करता रहा। इधर आओ ऐ लोगों, इसे महल की छत पर ले जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो और इसके सर और लाश को नीचे फेंक दो ताकि बच्चे उसे घसीटते फिरे। ऐ इब्ने जियाद, मुझे इजाजत दे कि मैं किसी को वसीयत करूं। ठीक है, इनमें से किसी एक को चुन लो। ऐ उमर इब्ने साद, जानते हो कि हमारे दरमियान रिश्तेदारी है।
मैं तुमसे एक राज की बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ महल के किसी गोशे में नहीं चलोगे? क्या मुझे उनके साथ जाने की इजाजत है मेरे मौला? तुम चाहो तो जा सकते हो। आए उमर, मैं कूफा में 700 दिरहम का मकरूज हो गया हूँ। मेरा कर्ज तुम अदा कर देना और मेरी लाशें को इब्ने जियाद से लेकर दफन कर देना, और किसी को इमाम हुसैन के पास भेज देना कि वो यहाँ नहीं आए, क्योंकि मैंने उन्हें लिखा था कि लोग उनके साथ हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जानते हैं उसने क्या कहा मेरे आका? किसी का राज फाश करना खुदा को नापसंद है। ए उमर इब्ने साद, अपने हुसैन को हमारे पास आने दो। ए मुस्लिम इब्ने अकील, उसके बाद हम उन्हें मौत का मजा चखाएंगे। इसे छत पे ले जाओ। मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे, फिर जो दिल चाहे वो कर ले इब्ने ज़ियाद। किस लिए? उसकी क्या जरूरत है? اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا وأنت خير الحاكمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. कूफा की क्या खबर है? कोई नई बात? क्या मुस्लिम ने कूफा पर कब्जा करके इब्ने जियाद को बाहर निकाल दिया? नहीं मेरे मौला, इब्ने जियाद मक्कारी और फरेब में माहिर है। मैं नहीं समझता कि वो मुस्लिम और उसके साथियों से डर जाएगा। ये सच है मेरे मौला कि उबैदुल्लाह निहायत चालाक इंसान है। वो बहुत संगदिल और बेरहम आदमी है मेरे मौला। मेरे मौला, ये इब्ने जियाद का खत है। ऐ मक्कार, तूने बड़ी अक्लमंदी का काम किया। बहादुरों के कब्जे को और मजबूत कर दिया। तू मेरी